हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और सुबह से ही मैं आज फिर से लग गई थी कामों में। और आज है सैटरडे, तो सैटरडे को मैं यही सोचती हूँ कि संडे का काम मैं निपटा लूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सुबह से ही मशीन लगा दी थी और मेरे लगभग कपड़े धुल गए थे, बस निकालने को रह गए थे। तो यहाँ पर मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया था कपड़ों को। और मैंने सोचा कि चलो मशीन में ही निकाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे नहीं। मुझे लगा कि आराम से जल्दी से फटाफट से निकल जाएंगे, और अगर बाल्टी में निकालो तो उससे ज़्यादा जल्दी मशीन में निकल जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं ज़्यादातर मशीन में ही निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े निकालने लग गई थी और ड्राई करने लग गई थी। बस निकालने के लिए और ड्राई करने के लिए रह गए थे। और मैंने नहा तो सुबह से ही लिया था, और समथिंग अभी बज रहा होगा ऐसे ही 8 या 8:30, क्योंकि बच्चा मेरा स्कूल चला गया था। और जब मैं उठी थी सो के, जभी से मैंने मशीन लगा दी थी, और साइड में मैं अपने काम भी करती जा रही थी और कपड़े भी धुलती जा रही थी। तो मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाने की भी तैयारी हो गई थी। और मेरे हस्बैंड जो है वो नाइट में चले गए थे बाहर, क्योंकि उन्हें बाहर जाना था, उनका कुछ एग्ज़ाम वगैरह था, तो इसलिए वो चले गए थे बाहर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर ली थी। और बच्चे के लिए मैं सादा बनाती हूँ हमेशा, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मैंने उनके लिए भी जो डो था वो अलग रेडी कर दिया था और अपने लिए अलग, और यहाँ पर आटा भी लगा दिया था। और मैंने यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया। और मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाने का, आलू की। पराठों से ज़्यादा मुझे कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं कचौड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने कचौड़ी बनाना स्टार्ट की, वैसे ही ये महाराज सो के उठ गए थे और रोने लग गए थे। तो मैंने इसको यहाँ पर बिठा दिया था और ये इनका हाय हेलो चालू हो गया था। और ये रो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी को सबसे पहले बना के दे देती हूँ, खा लेगा तो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, क्योंकि सुबह से इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए तो देना ही पड़ता है। और जैसे कि मैं इसको सुबह से केला वगैरह दे देती हूँ जब सो के उठता है। अदरवाइज़ मैं इसको पूड़ी पराठा कुछ भी जब एएसपी को बनाती हूँ तो इसको भी बना देती हूँ, तो आराम से ये खा लेता है। तो इसको थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। यहाँ पर ये शैतानी करने लग गया था, तो मैंने इसको नीचे उतार दिया था। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर उसी के लिए बनाने लग गई थी। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले बिना मिर्च की बनाई कचौड़ी, और मैंने कहा पहले इसको खिला दूँगी, फिर उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तलना मैंने स्टार्ट कर दिया था। और वाकई में कभी कभी किसी चीज़ खाने का बहुत ज़्यादा मन होता है ना, तो आज मेरा गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाने का मन था। तो इसलिए मैंने सुबह से ही इसकी तैयारी कर ली थी, और ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लगभग 10 बज रहा था। और यहाँ पर इसकी आप देख सकते हैं कि बिना मिर्च की कचौड़ी रेडी हो गई है, और बहुत ही टेस्टी लग रही थी। और फिर उसके बाद गरम थी, तो मैंने सोचा कि चलो पहले ठंडी हो जाए फिर इसको खिला दूँगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो फिर मुझे इसको स्लिप पे बिठाना पड़ गया था। स्लिप पे बैठने के लिए ही रो रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो शैतानी है वो बराबर से चालू रहती है। और ये अभी प्रेजेंट में क्या कर रहा है कि जो आटा मैंने लगाया था कचौड़ी के लिए, उसी में से थोड़ा सा निकाल निकाल के खा रहा था। और मैं इसको आंखें दिखा रही थी, डांट रही थी, लेकिन ये मतलब मुझे देखता जा रहा था, उसमें से थोड़ा थोड़ा लेता जा रहा था, खाता जा रहा था। और मैं इसको बहुत मना कर रही थी, लेकिन ये इसका क्या रहता है, ये कुछ अगर इसको डांटो ना तो थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। तो इस पर अपने आप से ही प्यार आ जाता है। तो इसको डांटने की फिर मेरी हिम्मत नहीं होती है। फिर उसके बाद जैसे तैसे मैंने उसको वहाँ से हटाया, इसको मनाया। आप देख सकते हैं कि जो कचौड़ी की प्लेट थी मैंने उसको दे दी थी और वहीं पर बिठा दिया था नीचे, लेकिन वो खा नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लिए भी 1-2 बना लेती हूँ, और मैं भी गर्मा गर्म साथ में खा लूँगी उसके, और उसको भी खिलाती जाऊँगी। तो मैं यहाँ पर अपने लिए फिर बनाने लग गई थी। और जैसे कि मेरे हस्बैंड थे नहीं, मैंने आपको बताया ही है, सुबह से वो सॉरी रात में ही वो चले गए थे, और यश भी अपना स्कूल चला गया था। तो हम माँ बेटे ही थे, इसलिए खाने में किसी का वेट करना नहीं था। एसबी को 12-1 बजे तक आना था, तो इसलिए वही उसके लिए रुक नहीं सकते थे। और मेरे हस्बैंड को नाइट में आना था, तो इसलिए उनका भी कोई चक्कर नहीं था कि हाँ वो आ जाएंगे तब मैं खाऊंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी कॉपी कर रहा था बराबर से। और इसको कॉपी करना इतना ज़्यादा पसंद है, हमेशा इसको मतलब जो मैं करती हूँ इसको वही करना होता है, जो एसबी करता है वही करना होता है इसको। और उसके बाद फिर मैं
आराम से बैठ गई थी इसको लेके और बढ़िया टीवी चला दी थी। तो हम माँ बेटे टीवी भी इंजॉय कर रहे थे और बढ़िया गर्मा गर्म कचौड़ियाँ भी इंजॉय कर रहे थे। और जब तक मैं बैठी नहीं ना तब तक इसने खाई नहीं, तो मैंने सोचा कि भाई वो भी खा ले और मैं भी खा लूँ। और बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, काम छोड़ छोड़ के अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कुछ भी कहो 100 काम मेरे डले रहते हैं, लेकिन मैं पहले अपने बच्चों पे ध्यान देती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करना पसंद करती हूँ। हमेशा मेरा यही रहता है कि पहले सबसे पहली प्रेफ़रेंस जो रहती है मेरे बच्चों के लिए रहती है, उसके बाद अदरवाइज़ मेरे घर के लिए रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उसको अच्छे से खिलाया-पिलाया और खुद भी गरमा-गरम कचौड़ियाँ खाईं। और यहाँ पर मैं इसको नहला-धुला के तैयार करने लग गई थी। मैंने सोचा कि पहले मैं इसको रेडी कर देती हूँ, जिससे कि और काम मेरे हैं वो आराम से निपट जाएँगे। क्योंकि बच्चों को तैयार कर दो और बढ़िया बच्चे तैयार हो जाते हैं तो उन बच्चों से फ्री हो जाते हैं। फिर तो काम ऐसे हैं कि भाई दिन भर के हैं तो वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का क्या रहता है कि अगर सुबह से उन्हें नहला-धुला के तैयार कर दो, तो जो काम रहते हैं वो तो चलते ही रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको तैयार कर रही थी और ये भागा-भागा फिर रहा था चारों तरफ, और ये एक जगह बैठ के तो तैयार हो ही नहीं सकता। और यशवी का ये रहता है कि सुबह से ही उसको नहला-धुला के भेज देते हैं स्कूल, तो उससे फ्री हो जाती हूँ, बस यही रह जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयार होके बड़ा खुश हो गया था। और उसके बाद यहाँ पर कपड़े जो है वो धुल गए थे। और जब कपड़े धुल जाते हैं तो फिर यहाँ की सफाई रह जाती है, क्योंकि पानी वानी फैल ही जाता है। तो ये जो एरिया है वो जब भी मशीन लगाओ तो पानी वानी हमेशा ही फैल जाता है, तो इसलिए फिर इसको साफ़ करना तो भाई ज़रूरी रहता ही है। और जैसे ही कपड़े धुल गए थे सारे, तो उसके बाद मैंने सोचा कि पहले यहाँ क्लीन कर देती हूँ। अभी मैं किचन के कामों से फ्री नहीं हुई थी, बस मैंने बना के खा लिया था गर्मा गर्म और अपने बच्चों को खिला दिया था, छोटे वाले को। और यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि यहाँ से फ्री होके फिर उसके बाद मैं किचन के जो और काम है वो देख लूँगी। और फिर मैंने पहले तो यहाँ पर झाड़ू से साफ़ किया, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे कि सर्फ़ का पानी वगैरह अगर फैल जाता है ना तो फिर वो झाड़ू की मदद से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद मैं वाइपर चला देती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मैं काम करूँगी ना वहाँ वहाँ इसको हर जगह खड़ा होना ज़रूरी रहता है। और जाहिर सी बात है कि आज हम ही दोनों थे तो इसको तो मेरे पीछे लगा ही रहना था। और जब मेरे हस्बैंड नहीं रहते हैं ना तो इसका जो है दिमाग मुझे लगता है चौगना चलने लगता है और ज़्यादा परेशान करने लगता है क्योंकि ये नए नए बहाने ढूंढ ढूंढ के मुझे परेशान करता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा सब क्लीन हो गया था और कपड़े जो थे इतने सारे वो धुल गए थे। और यश भी हमारे आ गए थे, 11:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है सैटरडे को। तो फिर उसी को मैंने कैमरा पकड़ा दिया था। और जब वो कैमरा पकड़ लेता है ना तो भाई उसकी आदत है कि कैमरे को शेक करना। तो आप देख सकते हैं कि उसने रिकॉर्डिंग किस प्रकार से की है। और फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े जो भी थे वो डाल दिए थे छत पर। तो टोटली जो वैसे काम थे ऊपरी वो सारे फिनिश हो गए थे, बस किचन का ये काम रह गया था। और यहाँ पर मैं फिर बनाने लग गई थी आलू के पराठे, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है ना वो कचौड़ियाँ नहीं खाता, उसको पसंद नहीं है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया होगा, तो इसलिए भाई उसके लिए तो पराठे बनाना बनता ही है। और फिर मैं यहाँ उसके लिए पराठे सेकने लग गई थी। और वैसे तो बात की जाए ना, अभी मौसम हल्का हल्का सर्दी सी स्टार्ट हो चुकी है ना, तो ऐसी चीज़ें वैसे भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। गर्मा गर्म तो वैसे भी मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और सर्दी होती है ना तो ये चीज़ें बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खप जाती है भाई। मैं तो हमेशा ही जब जैसे ही सर्दी स्टार्ट हो जाती है ना तो मैं तो कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आलू का कोई भी आइटम रहता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। जैसे कि कचौड़ी हुई, आलू के पराठे हुए, या कोई भी अदर चीज़ आप बना लो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पराठे सारे टोटली मैंने सेक दिए थे। और टाइम ज़्यादा हो गया था, 1 बज गया था लगभग, तो मैंने एक्स्ट्रा भी सेक लिए थे। मैंने कहा अब 2-4 पराठों के लिए क्या डो रखूँगी, तो मैंने सारे ही बना लिए थे। मैंने कहा अगर बच जाएंगे तो 1-2 पराठे शाम को भी खप जाएंगे, तो इसलिए मैंने टोटली जो भी मुझे बनाना था, जितने बनाने थे तो बना ही लिए थे। मैंने उठा के फिर फ्रिज में नहीं रखा था, क्योंकि फ्रिज में अगर रख दो आलू का पेस्ट जो डो होता है वो अगर रख दो तो वो थोड़ा सा गीला सा हो जाता है, तो फिर पराठे वगैरह बनते नहीं है, कुछ भी नहीं बनता, ना पराठे ना कचौड़ी। तो इस चक्कर में फिर मैंने बना ही लिए थे। और यहाँ पर फिर मैंने किचन वगैरह आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से क्लीन कर दी थी। और मैं लेट चाहे जितनी भी हो जाऊँ, हमेशा मेरे काम जैसे मैं करती हूँ मैं हमेशा वैसे ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में
कोई भी काम छोड़ दूँ या फैला रह जाए। तो यहाँ पर ये सोने के लिए परेशान कर रहा था क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था। ये वैसे 1 बजे तक सो जाता है, लेकिन मुझे आज थोड़ा-सा कपड़ों में समय ज़्यादा लग गया था और अकेली थी मैं, इस चक्कर में नहीं तो मेरे हस्बैंड इसको सुला देते हैं, कुछ ना कुछ मतलब वो देख ही लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा वो मेरे आगे पीछे घूम रहा था और इसलिए मैंने सोचा कि भाई जल्दी-जल्दी काम हो जाए, फिर उसके बाद मैं उसको भी सुला दूँगी और खुद भी थोड़ा-सा आराम कर लूँगी। क्योंकि भाई काम दिन भर ही के रहते हैं तो अपने शरीर को थोड़ा-सा आराम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम आराम नहीं करेंगे, दिन भर काम ही करते रहेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब थकावट हो जाती है, फिर कोई काम बनता नहीं है। इस चक्कर में सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भई मैं काम करती हूँ और आप देख सकते हैं किचन हो गई थी क्लीन और बर्तन जो थे जितने भी थे वो सारे धुल गए थे और उसके बाद मैं यहाँ पर सिंक वगैरह साफ़ करने लग गई थी। और जैसे ही मेरे किचन का काम जो है वो फिनिश हो जाता है ना, उसके बाद ही मैं सिंक और ये नल वगैरह अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। फिर तो ये रहता है कि अब कोई काम तो है नहीं है, अब जो भी काम है वो शाम को ही है। तो मैं हमेशा सुबह-शाम इसी प्रकार से ही सिंक अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, नल भी साफ़ कर देती हूँ और यहाँ पर किचन के जो भी काम थे वो मेरे लगभग फिनिश ही हो गए थे। और आप मानोगे नहीं, नीचे खड़ा-खड़ा मतलब वो मुझे बार-बार मेरे कपड़े खींच रहा था कि मम्मा सोना, मतलब मुझे उसकी एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उसको सोना है और वो परेशान कर रहा था। तो मुझे इतनी जल्दी हो रही थी, बच्चे परेशान हो ना तो फिर अपना किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, लेकिन टाइम ज़्यादा होने की वजह से मैं उस पे ध्यान नहीं दे रही थी। मैंने कहा कि अब मैं काम करके तभी उसको सुलाऊँगी क्योंकि उसको सुलाने में 15-20 मिनट तो लग ही जाती हैं। और आप देख सकते हैं बेचारा रोते-रोते आ गया था मेरे पास और मैंने फिर उसको चिपका ही लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर मैंने कहा कि चलो अब काम हो ही गए हैं। फिर यहाँ पर मैंने लास्ट में लगा दी थी झाड़ू और ये बाजू में खड़ा-खड़ा रो ही रहा था। तो गाइस मैं चलिए अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।